नमस्कार प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन विद अजय सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर है विटामिन सी। विटामिन के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन विटामिन के अवश्य पूछे जाते हैं। अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है जिसमें विटामिन के क्वेश्चन अवश्य पूछे जा सकते हैं। और से एसएससी हो गया, ठीक, रेलवे है, एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और पुलिस के एग्जाम में विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विटामिन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछेगा विटामिन क्या है भाई। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यानी क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? विटामिन। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है विटामिन। और देखिए विटामिन के खोजकर्ता कौन है? ल्यूमेन है। विटामिन का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया? विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हैं काश्मीरी फंक है। काश्मीरी फंक विटामिन के खोजकर्ता नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस विटामिन शब्द का नाम दिया। जो खोजकर्ता उनका नाम है ल्यूमेन। विटामिन को क्या कहा जाता है? विटामिन को हम क्या कहते हैं? हमारे सहायक आहार कहा जाता है। हमारे लिए जो हेल्प सहायता करती है रोगों से लड़ने के लिए, ठीक, शक्ति प्रदान करता है, वो कौन है? विटामिन है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। बॉडी के लिए प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करने वाला एक ऐसा विटामिन है, ठीक। विटामिन क्या करता है? हमें रोगों से लड़ता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। और कह दें कि विटामिन कितने दो भागों में डिवाइड किया गया विटामिन को। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जल में घुलनशील की विटामिन की बात कर रहे हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन है कौन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स है और कौन है? सी है। लेकिन वसा में घुलनशील की बात करें तो हो जाएगा ए डी ई के। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए डी ई के है। ए है, डी है, ई है, के है। और देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, लेकिन वसा को अगर घोलना है, ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए है, डी है, ई है, के है। ये वसा में घुलनशील है और ये क्या है? जल में घुलनशील है। बी और सी हमने कह दिया बी कॉम्प्लेक्स है और क्या कह दिया? सी। यह रहा विटामिन ए। विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम। एग्जाम पूछे जाते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, केमिकल नाम क्या होगा? कहते हैं रेटिनाल। रेटी और फिर लगा दीजिए नाल, यानी घोड़े की नाल कहते हैं ना, रेटिनाल। यानी कि विटामिन ए का जो केमिकल नाम है रेटिनाल है, रेटिनाल। अब देखिए, अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए कौन सा रोग हो जाएगा? अब बोलते हैं कौन सा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? कह सकते हैं रतौंधी। रतौंधी कहते हैं, या उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में क्या करता है? धुंधला दिखाई देता है, रतौंधी रोग हो जाती है, ठीक। इसके लिए आपको सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? इसका गुड स्रोत क्या है? बेहतरीन स्रोत यानी क्या खाएं आपके लिए बेहतर है? इसके शाकाहारी यानी कि गाजर। इसका सबसे बेस्ट स्रोत क्या है? गाजर है। आपका साथ जो पीले फल होते हैं जैसे पपीता हो गया, ठीक, पीले फलों में भी, जो पीले पपीता में भी विटामिन ए का स्रोत है, ठीक। अगर हम मछली के लीवर ऑयल की बात करें, जो मछली है उसका लीवर यानी कि यकृत, लीवर ऑयल जो होता है, मछली का जो लीवर ऑयल होता है उसे विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए के लिए मछली का लीवर ऑयल है, ठीक। इसके और अन्य भी स्रोत हैं जो विटामिन के हैं, जैसे कह सकते हैं पीले फलों में विटामिन पाया जाता है। मछली के अखरोट हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। लेकिन विटामिन का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर है। और जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मछली का जो लीवर ऑयल होता है, मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जो मछली का पूरा भाग होता है, ठीक, मछली के पूरे भाग में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन मछली के जो लीवर होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इससे संबंधित रोग है, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। विटामिन बी के कई रूप हैं। विटामिन बी वन यानी कि थायमिन, इसका केमिकल नाम क्या है? थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? अनाज है, फलियां है, दूध है। इसके खाने से आपको विटामिन बी वन मिलेगा। विटामिन बी टू क्या? राइबोफ्लोविन, इसका केमिकल नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस।
यानी कि बालों का झड़ना, त्वचा संबंधित रोग हो जाता है, यानी राइबोफ्लोविन इसका केमिकल नाम है। इसमें क्या खाना चाहिए? पनीर है, मशरूम है, मूंगफली है, दूध है, यानी इसके मुख्य स्रोत माने गए हैं विटामिन B2 के। विटामिन B3 इसका केमिकल नाम है, जो रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बाल पकने लगते हैं, पेनाग्रा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मक्का, ब्रोकली और क्या है? दूध, इसका सेवन करें। ठीक। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? जन क्षमता में कमी हो जाती है। इसका केमिकल नाम होगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का केमिकल नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B4 नहीं होता भाई। कोई पूछेगा विटामिन B4 नहीं सर बताए, विटामिन B4 नहीं होता है। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, और फिर B9 है, और फिर B12 है। बोला है पेंटोथेनिक, यानी किसका केमिकल नाम है? तो विटामिन B5 का केमिकल नाम होगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जन क्षमता में कमी हो जाती है, जन क्षमता में कमी हो जाती है, और बाल पकने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है, अस्थमा रोग हो जाता है। ठीक। इसकी क्या खाना चाहिए? गन्ना है, ठीक, और क्या है? ब्रोकली है, दूध है, ठीक, मांस है। इसके सेवन से आपको विटामिन B5 मिलेगा। ठीक है। विटामिन B6 है, इसका केमिकल नाम है पायरिडॉक्सिन। बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसको कहा जाता है कि एनीमिया रोग हो गया है, यानी कि ब्लड की कमी हो गई है। विटामिन B6 की कमी है। वही हाल देखिए यहाँ पर विटामिन B7 है, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा विटामिन H यानी विटामिन B7 विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल नाम होता है बायोटीन। केमिकल नाम क्या है? बायोटीन है। बोलते हैं लकवा मार देता है। इसमें क्या होता है? लकवा मार देता है, यानी कि हाथ क्या होते हैं? लूज पुंज हो जाते हैं विटामिन B7 की कमी की वजह से। यानी कि फॉलिक एसिड, ये भी क्या है? विटामिन B11 है। इसको विटामिन B9 के भी नाम से जानते हैं। और फॉलिक एसिड यानी रक्त अल्पता, यानी कि रक्त अल्पता यानी कि ब्लड की कमी, रक्त अल्पता यानी रक्त छिड़ता रोग हो जाता है, यानी कि एनीमिया की शिकायत होती है फॉलिक एसिड में। यदि किसी व्यक्ति को रक्त की कमी है, ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसे क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड दिया जाता है, साइनोकोबाल्मिन दिया जाता है, विटामिन B12 दिया जाता है, विटामिन B6 दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में रक्त की मात्रा बढ़े। ये देखिए क्या है? साइनो, इसमें क्या खा सकते हैं भाई? पालक खा सकते हैं, ठीक, सेब है, ये सब खाइए, बेहतरीन तरीके से बढ़ेंगे। साइनोकोबाल्मिन यानी किसका है? विटामिन B12 का नाम है। बिहार भी शिक्षक भर्ती में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या होगा? यानी क्या होगा? साइनोकोबाल्मिन। क्या होगा? साइनोकोबाल्मिन। यानी उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब इसको, जो विटामिन B कोबाल्ट धातु को पता करने के लिए, ठीक, किससे पता करते हैं? कि स्पेक्ट्रोकॉपी के द्वारा हम क्या करते हैं? कोबाल्ट की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक। और देखिए फोलिक एसिड यानी विटामिन B11 यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। यहाँ देखिए विटामिन B7 यानी बायोटीन हो गया, केमिकल नाम लकवा मार देता है। और यहाँ देखते हैं पायरिडॉक्सिन, दूषित छिड़ता, यानी विटामिन, अगर हम B7 की बात करें, विटामिन B7 से बड़ा क्वेश्चन, अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आता है। ये किसमें पाया जाता है? सल्फर में। विटामिन B7 किसमें पाया जाता है? सल्फर में। सल्फर में विटामिन, सल्फर में पाया जाता है विटामिन B7 पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सल्फर में। सल्फर में विटामिन B7 पाया जाता है। ठीक। इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। हम इसे कह सकते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है? अखरोट है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अखरोट है। ठीक। और इसे चॉकलेट, चॉकलेट भी इसका स्रोत है। ठीक। और हरी सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, इसके क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक ना। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B12 है, यानी कि साइनोकोबाल्मिन। इसका केमिकल नाम है, इसमें धातु पाई जाती है जिसका नाम है कोबाल्ट। इसको इसके पता लगाने के लिए कोबाल्ट धातु है पाई जाती है कि नहीं, तो इसको किसे पता करते हैं? स्पेक्ट्रोकॉपी। स्पेक्ट्रोकॉपी के द्वारा कोबाल्ट की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक। इसमें क्या तंत्रिका तंत्र में अगर प्रॉब्लम आई, इससे कौन सा रोग हुआ? तंत्रिका तंत्र में सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में अगर प्रॉब्लम आ गई है, अगर तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप कहेंगे क्या? विटामिन B12 की कमी। इससे क्या तुम्हारी बॉडी में रक्त अल्पता रोग भी हो जाता है। विटामिन सी है, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका केमिकल नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बोलते हैं स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब होता है जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, जिसको बोलते हैं पायरिया हो गया है। एक तरह से बोलते हैं पायरिया हो गया है, यानी कि मसूड़ों से रक्त आने लगता है। और इसके विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। जो हरे मिर्चे होते हैं ना, हरी मिर्च में, जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। जो
पत्ते, पालक के जो पत्ते हैं, पालक के पत्तों में भी पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि जो हरे पत्ते भी होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी में जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्तों में धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत क्या? आंवला है। जितने खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, जो खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, विटामिन सी हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है। अभी क्वेश्चन बोलेगी विटामिन सी हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, हम बोलेंगे विटामिन सी हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी अगर अगर जो हमारे हरी सब्जियां हैं उसमें विटामिन सी पाई जा रही है, विटामिन सी को उबाल दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी में विटामिन सी कहीं स्टोर नहीं होता है, बल्कि यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन बाहर हो जाता है। विटामिन सी के फायदे क्या है? विटामिन सी हमारे रक्त बढ़ाने में मदद करता है, हमारे रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, त्वचा को यानी कि मुलायम यानी सॉफ्ट रखने का काम करता है, यानी त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। कौन? विटामिन सी। ठीक, और हमारे शरीर में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन डी, विटामिन डी की बात करें, इसका नाम, इसका केमिकल नाम क्या होगा? विटामिन डी, इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक, एक वयस्कों में रोग हो जाता है। वयस्कों में, जो वयस्क होते हैं उनको वयस्कों में रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और मलेशिया मतलब होता है कमजोर हो जाना। ठीक, हड्डियों का कमजोर हो जाना यानी क्या है? वयस्कों में हड्डियों के कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग। एक रोग बच्चों में होता है। ठीक, विटामिन डी कमी से बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं सूखा रोग। इसको बोलते हैं सूखा रोग, यानी हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? फ्री वाला स्रोत है, यानी कि सन, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी के लिए। अब विटामिन डी, जो मछली है ना, मछली का लीवर खाएंगे उसमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, लेकिन मछली का पूरा भाग खाएंगे उसमें क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो माना गया है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक, और रिकेट्स, यानी कि बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया, मलेशिया मतलब होता है कमजोर हो जाना, यानी हड्डियों को कमजोर हो जाना, यानी विटामिन डी की कमी। ठीक, विटामिन ई, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, हम इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। एग्जाम पूछेगा ब्यूटी विटामिन कौन सा है भाई, ब्यूटी विटामिन की बात करेगा तो आप आंसर मारिएगा ब्यूटी विटामिन के लिए विटामिन ई। इसे सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, किसे? विटामिन ई का। इसका केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल है। इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, यह ऐसा विटामिन है, जो विटामिन ई है हमारे शरीर में अगर न खाए तभी हमारे शरीर में निर्माण होता है। बोलेगा ऐसा कौन से विटामिन है जो सौंदर्य विटामिन है? सौंदर्य विटामिन कौन सा? ई है, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसका शरीर में स्वतः निर्माण होता है, अपने आप शरीर में स्वतः निर्माण होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ई है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन का भी कार्य करता है, वो कौन सा होगा? विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन भी है, एक तरह से विटामिन डी भी है। अब विटामिन ई क्या है? ब्यूटी विटामिन है। इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल इसका केमिकल नाम है। और इसमें किसमें पाया जाता है यार? इसमें कौन सा, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यानी कि जनन क्षमता में कमी, यानी कि जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, यानी कि पुरुषों में जो रोग होता है, पुरुषों में नपुंसकता, नपुंसकता रोग हो जाता है। और महिलाओं में जो रोग होता है, महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं, बांझपन का शिकार हो जाती हैं। यानी पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है, और महिलाओं में जो रोग होता है इसको बोलते हैं बांझपन की शिकार हो जाती हैं। ठीक, तो इसमें क्या, जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के क्या है? विटामिन के, अगर विटामिन के की कमी है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा? के है। ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, विटामिन के क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? के है। इसका केमिकल नाम क्या होगा? विटामिन के का केमिकल नाम क्या होगा? फिलोक्यूनान। क्या होगा? फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान, इसका केमिकल नाम क्या? फिलोक्यूनान है। विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के, विटामिन के इसको बोलते हैं फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान, क्यूनान, फिलोक्यूनान इसका केमिकल नाम है। ठीक, विटामिन ए क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में क्या सहायक है। विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? बोलते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक प्रकार का देखें तो एक प्रकार का आनुवंशिक है सर,
लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग भी है हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी हो जाने से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी हो जाए रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कौन सा रोग है? विटामिन के। विटामिन के लिए मुख्य स्रोत क्या माना गया है? विटामिन के लिए मुख्य स्रोत क्या माना गया है? यानी कह सकते हैं हरी सब्जी है, अंडा है, मांस है, दूध है। विटामिन के क्या है? स्रोत है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक चैप्टर होगा प्रोटीन का। हमने वसा पढ़ा दिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए, ये चैप्टर था हमारा विटामिन का। इसके बाद चैप्टर होंगे प्रोटीन्स के। जय हिंद प्यारे दोस्तों।